कहते हैं कुछ जगह होती हैं जो ज़मीन पर नहीं बल्कि इंसान की चेतना के अंदर उगती हैं, और जब कोई वहाँ पहुँचता है तो वो जगह उसे छोड़ती नहीं बल्कि अपने भीतर जगह बना लेती है। अमरगढ़ भी वैसी ही एक जगह थी, कोई साधारण गांव नहीं बल्कि एक ऐसी उपस्थिति जो लोगों के डर से बनी थी और डर से ही जिंदा रहती थी। अमरगढ़ का नाम नक्शों में मिलता था, लेकिन हर नक्शा उसे अलग जगह दिखाता था, जैसे गांव खुद तय करता हो कि किसे रास्ता दिखाना है और किसे भटका देना है। अजय को भी यही महसूस हुआ जब उसकी बस बार बार उसी फ्रॉस्ट मोड़ पर लौट रही थी। ड्राइवर के चेहरे पर पसीना था, आंखें सड़क पर नहीं कहीं और जमी हुई थीं, और जब बस रुकी तो उसने सिर्फ इतना कहा कि इसके आगे जाने से अच्छा है यहीं उतर जाओ, क्योंकि आगे वही जाता है जिसे बुलाया गया हो अजय को। तब ये बात मजाक लगी, लेकिन जैसे ही उसने बस से उतरकर जंगल की तरफ कदम रखा, हवा अचानक थम गई, पत्तों की सरसराहट बंद हो गई, पक्षियों की आवाजें गायब हो गईं, और उसे ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उसकी सांसों को सुन रहा हो, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज जाग चुकी हो। गांव में घुसते ही समय का एहसास बदल गया। दीवारें पुरानी थीं लेकिन उन पर धूल नहीं थी। घर खाली दिखते थे लेकिन उनमें खालीपन नहीं था। खिड़कियों के पीछे परछायां थीं जो हिलती नहीं थीं, बस देखती थीं, और हर नजर का केंद्र वही काला कुआं था जो गांव के बीचों बीच ऐसे खड़ा था जैसे जमीन ने उसे सहन न कर पाने की वजह से बाहर थूक दिया हो। उस कुएं के पास जाते ही अजय के सीने में भारीपन होने लगा, दिल की धड़कन अनियमित हो गई, और कानों के पास एक बहुत थकी हुई आवाज आई, वापस चले जाओ, जैसे कोई जो बहुत पहले ये चेतावनी दे चुका हो और अब सिर्फ आदत से दोहरा रहा हो। रात अमरगढ़ में आई नहीं, बल्कि गिरी सूरज ढला नहीं, बस अचानक गायब हो गया, और उसी पल पूरे गांव में एक साथ दरवाजे बंद होने की आवाज आई। अजय जिस घर में रुका उसकी दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो, और छत से पानी टपकने लगा जबकि बाहर आसमान बिल्कुल साफ था। हर बूंद के साथ उसे ऐसा लगता था जैसे कोई गिनती कर रहा हो, जैसे हर टपकती आवाज किसी घड़ी की सुई हो जो उसे किसी तय पल की तरफ ले जा रही हो। ठीक 12 बजे किसी ने उसका नाम लिया, इतना पास कि उसकी गर्दन सिहर गई। अजय, उसने किसी को अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन अमरगढ़ में नाम छुपते नहीं थे। यहाँ हर चीज सब जानती थी। उसकी आंख खुली और वो खुद को घर के बाहर खड़ा पाया। उसके पैर अपने आप चल रहे थे, जैसे उसका शरीर अब उसका नहीं रहा हो, और वो सीधे कुएं की तरफ बढ़ रहा था। कुएं के अंदर अंधेरा नहीं था, वहां गहराई थी, हलचल थी, और कुछ ऐसा था जो सांस ले रहा था। जैसे ही उसने झांका, एक ठंडा हाथ उसकी कलाई पर पड़ा और पूरी दुनिया नीचे की तरफ मुड़ गई। कुएं के अंदर ना दिन था, ना रात, ना ऊपर था, ना नीचे। वहाँ सिर्फ अधूरी यादें थीं, सैकड़ों चेहरे थे जो पूरी तरह दिखते नहीं थे क्योंकि पूरा दिखना यहाँ मना था। आत्माएं चीख नहीं रही थीं क्योंकि चीखने से कुआं और भूखा हो जाता था। वो फुसफुसा रही थीं क्योंकि फुसफुसाहट डर को जिंदा रखती है। अजय को बताया गया कि अमरगढ़ बहुत पहले मर चुका था, लेकिन इंसानों के डर ने उसे चलाया हुआ था। साधु जिसने कुआं बनवाया था वो साधु नहीं था, बल्कि डर को समझने वाली एक चेतना थी जिसने यह जान लिया था कि इंसान तब तक सच नहीं मानता जब तक वो उसे निगल नले कुआं पानी नहीं पीता था। वो यादें पीता था, वो उन लोगों को चुनता था जो कहते थे मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि ऐसे लोग सबसे अच्छे गवाह बनते हैं। अजय को बाहर जाने दिया गया क्योंकि कुएं को अब उसकी ज़रूरत थी, एक ऐसे इंसान की जो बाहर जाकर सब बताए लेकिन जिस पर कोई भरोसा ना करे। और जब अजय बाहर आया तो अमरगढ़ गायब था, जैसे कभी था ही नहीं, लेकिन कुआं अब उसके अंदर था। शहर लौटने के बाद भी हर पानी की टंकी उसे देखती थी, हर अंधेरी गली उसका नाम जानती थी, हर आईने में उसका चेहरा थोड़ा और धुंधला हो जाता था और उसकी जगह वही गहराता हुआ अंधेरा दिखाई देता था। उसने आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया और कहा, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कि कहानी अब तुम्हारे पास है, क्योंकि कुआं कोई जगह नहीं है, वो एक कहानी है, और कहानी को जिंदा रहने के लिए सुनने वाला चाहिए। और जब अजय गायब हुआ तो उसके कमरे के आईने पर पानी की बूंदों से लिखा था, अब तुम सुनोगे, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अपना अगला श्रोता ढूंढती हैं।